प्रिय, तुम सब जीवन में दौड़ रहे हो, कभी अंकों के पीछे, कभी पद और प्रतिष्ठा के पीछे, कभी धन और नाम के पीछे। पर क्या कभी ठहर कर सोचा है कि इन सब के बाद भी हृदय क्यों खाली रहता है? आज हर कोई कहता है करियर बना लो, पैसा कमा लो, तभी सफल हो। परंतु जब रात को अकेले तकिए पर सिर रख कर सोते हो तो मन भीतर से पूछता है, क्या यही सब है जीवन? यही तो वह पीड़ा है पार्थ जो तुम्हें खा जाती है। मैंने कहा था, नेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात आत्मा के असली धर्म मुझसे जुड़ने का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन और पद छिन सकता है, पर जो समय आत्मा के शुद्धिकरण और मेरे स्मरण में लगाओगे, प्रिय, धन, यश और सुख सब क्षणिक हैं। मृत्यु के क्षण में न पद साथ जाएगा, न घर, न समाज की तालियां। साथ जाएगी केवल आत्मा की शुद्धि और वही बंधन जो उसने परमात्मा से जोड़े हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उस सत्य से जुड़ जाना। बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिश्रम, यह सब आवश्यक है, पर याद रखो ये साधन है, साध्य नहीं। विद्या तुम्हें रोजगार दे सकती है, परंतु केवल भक्ति और आत्मज्ञान तुम्हें शांति दे सकते हैं। इसलिए पढ़ाई करो, पर भीतर यह जानकर करो कि यह सब भी अंततः सेवा का एक रूप है। मैंने कहा था, मन मना भव मद भक्तो मध्य आजी माँ नमस्कुरु। माँ में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्य में। अर्थ, हे पार्थ, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। पार्थ, जीवन का असली उद्देश्य धन या पद नहीं, बल्कि वह है मुझसे मिलन। जब मन का बोझ असह्य लगे, जब अकेलापन घेर ले, जब दुनिया की तालियां फीकी पड़ जाए, तब आंखें बंद करके मुझे याद करना। वही क्षण तुम्हें याद दिलाएगा तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो और आत्मा का असली ठिकाना मेरे चरणों में है। याद रखो बच्चे, ध्यान धन पर मत टिकाओ, ध्यान मुझ पर टिकाओ, तभी जान पाओगे जीवन का असली उद्देश्य।